वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि आर्टिकल क्लास के अलावा और कौन कौन सी क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम लेटेक्स के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है गूगल जेमिनी जो है या किसी भी एलएलएम के पास जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके पास हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं। और ये प्रॉम्प्ट क्या है? ये प्रॉम्प्ट बेसिकली ये है कि क्रिएट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि मैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उसको स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि जी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है। ये लेटेक्स के लिए जो मैंने बताया था कि इसकी जो एक्सटेंशन होती है फाइल की वो टेक्स्ट होती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जी लेटेक्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करो या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करो फॉर अ रिपोर्ट विद अ टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड 2 ब्लैंक चैप्टर्स। ठीक है जी। सो अब हम उसे कह रहे हैं कि आर्टिकल का जो है ना वो नहीं बनाना, बेसिकली हमें एक रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर्स हैं ना वो आर्टिकल के अंदर नहीं होते, वो रिपोर्ट के अंदर होते हैं। तो ये बेसिकली हम देखते हैं ये क्या कोड जो है वो जनरेट करता है। तो हम ये जो कोड है इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले जाते हैं। पहले वाला कोड हम रिमूव कर देते हैं और ये कोड हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि इसने जितना भी सारा कोड जनरेट किया है इसमें इसने साथ साथ जो है वो इसने जो है वो कमेंट्स भी दिए हुए हैं। और ये सारा जो कोड है इसको समझने के लिए हम जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि उसने काफ़ी सारा कोड जनरेट कर दिया है और हम अभी ये नहीं चाहते कि हम जो है वो किसी कन्फ्यूजन का शिकार हों। तो हम जो है वो इसको सिंपल कर लेते हैं, जो मिनिमम चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है जी। सो इसमें उसने पेज नंबरिंग भी अरेबिक में की हुई है तो हमें ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो है ये भी कमेंट्स हैं तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं ताकि मिनिमल हमारे पास जो है ना चीज़ें हों जो हम डिस्कस कर सकें। ठीक है जी। तो टाइटल में उसने जो है वो यहाँ पे भी टाइटल में कुछ कमांड्स यूज़ की हुई हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं रिपोर्ट टाइटल। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास डॉक्यूमेंट क्लास के अंदर कुछ ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जी 12 पॉइंट होनी चाहिए, A4 पेपर जो है वो उसका साइज़ हो जो PDF जनरेट हो। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे पहले जो था वो जो डॉक्यूमेंट क्लास थी वो आर्टिकल आ रही थी, अब वो रिपोर्ट आ रही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ें तो फेमिलियर हैं आप इन चीज़ों से कि जी इसमें टाइटल होता है, आथर और डेट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिगिन डॉक्यूमेंट जो है और एंड डॉक्यूमेंट ये एक एनवायरनमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे मेक टाइटल ये भी आपको पता है अब कि ये किस लिए यूज़ हम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि ये टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं ये आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद न्यू पेज की कमांड आ रही है। ठीक है, तो ये दो जो कमांड्स हैं ये नई हैं हमारे लिए, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं, जैसे कि आप वर्ड के अंदर भी जब कोई रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट कर सकते हैं जो कि डिफरेंट सेक्शंस की बेस पे एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बना देता है कि जी फ़लाँ सेक्शन फ़लाँ पेज के ऊपर आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम न्यू पेज की इसलिए देते हैं कि ये एक पेज के अंदर आ जाए, जो अगला चैप्टर है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स के नीचे अगर एक्स्ट्रा स्पेस भी हो तो उसको ना ले, बल्कि वो अगले पेज से आए। ठीक है, अगले पेज से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक चैप्टर की कमांड है। चैप्टर की कमांड के अंदर हम बता रहे हैं कि इंट्रोडक्शन का चैप्टर आएगा और उसको हमने एक लेबल दे दिया। ठीक है, लेबल जो है ये एक कह लें कि हिडन आइडेंटिफायर है, यानी कि जब हमने रेफ़र करना हो कि जी चैप्टर 1 के अंदर, क्योंकि जब इसमें देखें जब ये इसमें नंबरिंग वो खुद से करता है चैप्टर्स की, तो अगर ये चैप्टर ऊपर नीचे मूव हो तो वो इसको 1 कर देगा, अगर ये ऊपर चला जाए इसको 2 कर देगा। सो हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि इसको क्या नंबर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ये लेबल होगा तो हम मेंशन कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर, रिपोर्ट के अंदर के इस चैप्टर के अंदर जो है, और वहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 2 जो भी होगा वैल्यू वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ ये देख लें कि यहाँ पे
चैप्टर का यहाँ पे आ जाएगा दिस इज चैप्टर 1 या दिस इज इंट्रोडक्शन चैप्टर, ठीक है जी। यानी कि जो भी आगे नीचे इन्फॉर्मेशन आपने देनी है उस चैप्टर में वो आप यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे एज अ पैराग्राफ, एज अ सेक्शंस। वो सेक्शंस वगैरह हम बाद में देखते हैं, लेकिन ये है कि यही आइडिया है बेसिकली। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखें कि वो आउटलाइन आ रही है कि कौन सा चैप्टर जो है, कौन कौन से चैप्टर्स अभी तक इसके अंदर क्रिएट हुए हैं, ठीक है जी। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये आप देख सकते हैं कि अब जब पहले हमारे पास क्या था कि आर्टिकल के अंदर हमने जब इसको मेक टाइटल की कमांड को रन किया था तो वो उस आर्टिकल का टाइटल बना था, लेकिन अब वो जो टाइटल है वो एक अलग पेज में आ रहा है क्योंकि ये एक लेंथी रिपोर्ट होने जा रही है, ठीक है, क्योंकि हमने इसका नाम जो है वो ये रिपोर्ट फॉर्मेट यूज़ किया है, ठीक है। और उसके बाद अगले पेज पे आप देखें तो हमारे पास ये अच्छे से कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट हो गए हैं, ठीक है जी, जिसमें इंट्रोडक्शन का चैप्टर जो है वो 2 पेज पे आ रहा है, लिटरेचर का जो है वो 3 पेज पे आ रहा है। और आगे अगर हम चलें तो ये देखें, ये चैप्टर 1 आ रहा है हमारा, ठीक है, और ये उसका टाइटल है। ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, इंट्रोडक्शन। और उसके बाद नीचे जो मैंने टेक्स्ट ऐड किया था वो आ रहा है। और इसी तरह से अगले पेज पे जो है वो चैप्टर 2 आ रहा है जिसका नाम लिटरेचर रिव्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लेबल आप देख रहे हैं कि वो सामने नज़र नहीं आ रहा, वो सिर्फ एज आइडेंटिफायर यूज़ होगा जो बाद में हम क्रॉस रेफरेंस के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे चैप्टर जो है वो उसका यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे ये चीज़ देखें कि हर चैप्टर जो है वो नए पेज से स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए हमें न्यू पेज की कमांड जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये कुछ आइडिया था रिपोर्ट के हवाले से। इसी तरह से अगर हम एक स्लाइड्स जो हैं वो क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर रिक्वायरमेंट होती है हमारी रिसर्च के अंदर कि हम जो आर्टिकल है उसको कहीं पे जब हमने जाके प्रेजेंट करना है तो साफ ज़ाहिर है वहाँ पे भी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमने उस काम को उतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, उसमें हमने बिब्लियोग्राफी की इंफॉर्मेशन देनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और जो है इससे डॉक्यूमेंट क्रिएट करवाते हैं। हम कहते हैं जी कि क्रिएट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर स्लाइड्स विद अ टाइटल पेज एंड 2 स्लाइड्स फॉर विद इन्फो बॉक्सेस, ठीक है। तो ये मैंने इन्फो बॉक्सेस इसलिए ऐड किए हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये क्या होते हैं। डिफरेंट तरह के बॉक्सेस इसमें क्रिएट आप कर सकते हैं स्लाइड्स के अंदर। तो ये इसको हम प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं कि ये क्या हमें देता है। तो ये बता रहा है कि जी हम एक बीमर के नाम से जो है डॉक्यूमेंट क्लास यूज़ करेंगे और ये सारी उसकी साथ साथ डिटेल्स भी जो है वो बताता है, ठीक है। और आप अगर इसमें जो भी कोड जनरेट करवाएं देखें सारा वो ब्रेक डाउन कर रहा है कि क्या चीज़ किस तरह से है और उसकी सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो आ रही है, ठीक है। बहरहाल हम अभी इसको कॉपी करते हैं और इस कोड को हम यहाँ पे लाके इस कोड को रिमूव कर देते हैं और ये कोड हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने सेव कर दिया। अच्छा, सबसे पहले हम आउटपुट जाके देख लेते हैं। तो ये जो है कंपाइल हो रहा है और यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट का जो टाइटल है, उसका जो सब टाइटल है, आथर की इंफॉर्मेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ एआई, यानी कि उसने सारा डमी डाटा के साथ सारा क्रिएट कर दिया है और यहाँ पे डेट भी आ गई है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी वैल्यूएबल होती हैं, जैसे यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपकी आ रही है, शॉर्ट टाइटल आ रहा है, ये सारे पेजेस पे साथ साथ रहेगा। यहाँ पे डेट आ रही है, यहाँ पे पेज नंबर आ रहा है कि जी ये 1 of 3 स्लाइड है, फिर 2 of 3 आएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे ना डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप डिफरेंट
जो है ना डिफरेंट स्लाइड्स में मूव करना आपके लिए यहाँ से आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम इन छोटे आइकन्स की डिटेल में नहीं जाएंगे, आप इसको खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम अगली स्लाइड में चलें तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये बैकग्राउंड एंड मोटिवेशन की स्लाइड आ रही है, जिसमें ये की डेफिनेशन आ रही है, मेन पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं, इम्प्रूविंग, ये देखें ये बुलेट पॉइंट्स आ रही हैं हमारे पास, और यहाँ पे प्रपोज्ड मेथडोलॉजी आ रही है। द प्रॉब्लम रेड कलर में एक ब्लॉक आ रहा है और एक ग्रीन कलर में आ रहा है सोल्यूशन का, ठीक है। और यहाँ पे अगेन कुछ जो है वो बुलेट पॉइंट्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ के अंदर जो है वो स्लाइड्स क्रिएट हो गई हैं। अब हम थोड़ा सा इसका कोड देख लेते हैं, ठीक है। कोड में उसी तरह से मैं करूँगा कि मैं कुछ कमेंट्स वगैरह भी रिमूव कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको जहाँ जहाँ से पॉसिबल हो उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। अच्छा, इसमें पहली चीज़ ये देखें कि डॉक्यूमेंट क्लास जो है वो बीमर है, ठीक है। अभी तक हमने ये देखा कि डॉक्यूमेंट क्लास जो है वो आर्टिकल या रिपोर्ट हो सकती है। तो अगर आर्टिकल होगी तो वो आर्टिकल के फॉर्मेट में उसको बनाएगा, अगर वो रिपोर्ट होगी तो वो रिपोर्ट के फॉर्मेट में जनरेट होगा, अगर बीमर होगी तो वो स्लाइड्स बनेंगी, ठीक है जी। तो स्लाइड्स के लिए जो डॉक्यूमेंट क्लास है उसका नाम बीमर है। इसमें डिफरेंट तरह के थीम्स और कलर थीम्स होते हैं। तो इसने इसमें यूज़ थीम जो है वो मैड्रिड और यूज़ कलर थीम जो है वो डिफ़ॉल्ट किया है, ठीक है। तो ये आप अगेन अपने एलएलएम से पूछ सकते हैं कि मैड्रिड जो है वो या जो कलर थीम्स हैं वो कौन कौन से हैं अवेलेबल, और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंटेशन का कुछ मेटा डाटा आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा बेसिकली प्रीएम्बल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ थीम की इन्फॉर्मेशन आ गई, टाइटल आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखें टाइटल और उसके साथ ही शॉर्ट टाइटल की भी ऑप्शन है। ये वो शॉर्ट टाइटल है जो स्लाइड में नीचे आपको नज़र आ रहा था, और ये वो है जो आपको टॉप पे फर्स्ट पेज में नज़र आ रहा है। इसी तरह से सब टाइटल है, आथर है। आथर का भी देखें कि पहले मैंने जब इसको कंपाइल किया था, जो सिंपल मैंने एग्जांपल बनाई थी, तो उसमें ये ऑप्शनल आर्गुमेंट जो था वो अलोड नहीं था। लेकिन बीमर के अंदर आथर के लिए ये वो अलोड है, क्योंकि ये नीचे जो है वो हर स्लाइड के फुटर में ये लिखा हुआ नज़र आता है। तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं और ये फुल नेम जो है वो आ रहा है, ठीक है जी। इसके बाद इंस्टीट्यूट की इंफॉर्मेशन है, यूनिवर्सिटी नेम है, और उसके बाद यहाँ पे ये जो बैकस्लैश है ये न्यू लाइन के लिए होती है, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल स्किप जो है वो थोड़ी स्पेस छोड़ के, इसके बाद टेक्स्ट आईटी जो है कमांड, ये उसको इटैलिक करने के लिए यहाँ पे यूज़ की गई है कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एआई है ये इटैलिक फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आए। अच्छा जी, इसके बाद जो डेट है वो अगेन आपको पता है कि वो टुडे वाली का क्या मकसद है कि आज की डेट उसमें आएगी। अच्छा, इसके बाद इसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट का एनवायरनमेंट स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि हर स्लाइड जो है ना वो बिगिन फ्रेम और एंड फ्रेम के एनवायरनमेंट के अंदर आएगी, ठीक है। जब आप बिगिन फ्रेम और एंड फ्रेम के अंदर टाइटल पेज की कमांड दे देंगे तो उससे टाइटल पेज या जो भी यहाँ पे मेटा इन्फॉर्मेशन हमने दी हुई है उससे टाइटल पेज आपका क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद अगली स्लाइड आ जाती है। अगेन जो है वो बिगिन फ्रेम है और एंड फ्रेम है। बिगिन फ्रेम के अंदर जो है वो अभी मैं कुछ एडिशनल जो हैं चीज़ें उनको हटा रहा हूँ यहाँ से सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बिगिन ब्लॉक है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है ये बेसिकली की डेफिनेशन वाला ब्लॉक है, जो कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये की डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा मकसद बेसिकली ये है कि हम जो ब्लॉक्स वगैरह हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को समझें, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये इसने कमेंट में भी लिखा हुआ है जी कि ये स्लाइड 1 है, ये इंट्रोडक्शन विद इन्फो बॉक्स है। तो ये ब्लॉक है, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है ये इसका जो टाइटल होगा वो की डेफिनेशन होगा, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो ये है। तो यहाँ पे आपको ये टाइटल और इसकी ये डेफिनेशन जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया है इंटेंशनली ताकि इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकूँ। इसको मैं दोबारा एक दफ़ा सेव कर देता हूँ ताकि हमें वो उसी फॉर्म में नज़र आए, ठीक है।
अभी हमने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स नहीं ऐड करने, हम सिर्फ स्लाइड्स का जो क्लास है उसको समझ रहे हैं, जिसमें कि अलर्ट बॉक्स जो हैं, जो ब्लॉक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ये ब्लॉक है सिंपल, ये आपको ब्लू कलर में नज़र आता है। इसके बाद यहाँ पे ये अगली स्लाइड जो है इसमें दो और ब्लॉक्स हैं, एक जो है वो अलर्ट ब्लॉक है और एक जो है वो एग्जाम्पल ब्लॉक है। अलर्ट ब्लॉक जो है वो आपको रेड कलर में नज़र आता है, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है अलर्ट है तो ये रेड में नज़र आता है। और ये नेमिंग कन्वेंशन है जो कि इसमें यूज़ की गई है। एग्जाम्पल जो है वो आपको ग्रीन में नज़र आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने ये देखा इस वीडियो के अंदर कि हम दो डिफरेंट तरह के डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आर्टिकल के अलावा, जिसमें हमने देखा कि रिपोर्ट हो जिसमें चैप्टर्स वगैरह और टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा हमने ये देखा कि स्लाइड्स जो हैं वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं।